ऑफकोर्स बारिश हो रही है, मौसम को ज़रूर एंजॉय कीजिए, हेल्दी खाइए, अच्छी चीज़ें खाइए, लेकिन ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खाइए। तली हुई चीज़ें सुना खाने से आपके लिवर को काफ़ी नुकसान होता है। और आज आपके लिवर को फोकस करते हुए हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे दोस्त मौजूद हैं, बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर हमारे साथ हैं, डॉक्टर अदील उर रहमान साहब, जो कि कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी, डायरेक्टर ऑफ एंडोस्कोपी सर्विसेज एंड फैकल्टी इन डिपार्टमेंट मेडिसिन, द AKU। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एक तो इतना अच्छा मौसम छोड़ के आप हमारे शो में आ गए, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब मुझे एक बात ही बताइए, जब लिवर की हम बात करते हैं, हेपेटाइटिस एक बहुत ही मोहलिक बीमारी समझी जाती है, लोग डर जाते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस का नाम इतना ज़्यादा अवाम में कॉमन नहीं है। उनके लिए यरकान, पीलिया, काला यरकान, ये चीज़ें बड़ी कॉमन है। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। इस ये वाला वीक जो है, वी आर ऑल फोकसिंग ऑन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस एंड WHO का भी ये थीम है, वन लाइफ वन लिवर। सो दे आर फोकसिंग, लिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम जुज़ है और बॉडी का पार्ट है हेल्दी लाइफ के लिए। आपका जिगर ना? जी। तो उसके लिए जो हेपेटाइटिस से जो मुराद है कि लिवर में इन्फ्लेमेशन या सोजिश या वर्म वो चल रहा होता है, और वो इनिशियल स्टेज पे वो पता नहीं चल रहा होता है पेशेंट को। और उस हवाले से अगर टेस्ट कर लिए जाएँ और अर्ली डायग्नोस कर लिए जाए और किस तरह का हेपेटाइटिस है, किस वजह से हो रहा है, और मोस्ट कॉमन जो ज़्यादातर जो हेपेटाइटिस B या C उसकी वजह से, ये फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से हो रहा होता है, तो सिंपल से बेसिक टेस्ट हैं, अगर ये करा लिए जाएँ और टाइम पे जो है कंसल्टेशन कर ली जाए और मशवरा ले लिया जाए, तो फ्यूचर में लिवर को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो अगर उसको डॉक्टर साहब इनिशियल साइंस क्या होते हैं कि अगर आपका लिवर है और आपको पता है, एक अगर हम एक लेमैन, एक नॉर्मल आदमी की बात करते हैं, उसके एक ईटिंग हैबिट्स बहुत ही इतने ज़्यादा डायरेक्टेड नहीं होते या इतने ज़्यादा कॉन्शियसली वो नहीं खा रहा था, वो कुछ भी खा लेता है। अगर किसी दोस्त को देख रहा है कुछ खाते हुए, वहाँ से निवाला ले लिया, सड़क पे जाते हुए कहीं से भी रुक के कुछ खा लिया, इनसे लिवर को क्या क्या डैमेज? अच्छा, हेपेटाइटिस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कुछ हेपेटाइटिस होते हैं, ये कुछ वायरसेस होते हैं जो अनहाइजीनिक चीज़ खाने से होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस A या E। तो A या E, तो उनके बचाव के लिए हमने हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, साफ पानी, हैंड वॉशिंग, तो इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं, हम उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसकी वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं जो बचपन में लग जाती हैं बच्चों को। हेपेटाइटिस A और E की भी वैक्सीन आने वाली है। वैक्सीन बचपन में लगती है क्या? लाइफ लॉन्ग? जी, उसकी लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन होती है। अच्छा जी। और जो दूसरे वायरसेस हैं, हेपेटाइटिस B या C, जो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं क्योंकि वो स्लो किलर्स होते हैं, और लॉन्ग टाइम अगर उनको ट्रीट ना करा जाए तो लिवर को डैमेज, लिवर को श्रिंक या लॉन्ग टर्म डैमेज कर सकते हैं। तो तीसरा, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख़वातीन और हज़रात, बात कर रहे हैं आज हम हेपेटाइटिस की। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। अगर आपको कभी हेपेटाइटिस हुआ है या आप जानते हैं कि किसी को फैमिली में हुआ तो आप फ़ोन करके डॉक्टर साहब से बात भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।